अगर मैं आपसे कहूं कि सिंध और पंजाब के गर्म इलाकों में एक ऐसे फल की काश्त हो सकती है जिससे आपको लाखों की इनकम हो सकती है, तो शायद आप मेरी बात पे यकीन ना करें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको उस फल का नाम भी बताऊंगा और उसकी वैरायटीज़ भी बताऊंगा और उसकी काश्त का मुकम्मल तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा फल है कि जो आपको लाखों की इनकम दे सकता है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकील फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसे फल की बात करते हैं जो कि पंजाब और सिंध के गर्म इलाकों में कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे आड़ू के बारे में। आड़ू एक बहुत ही मज़ेदार फल है और यह विटामिन्स का रिच सोर्स है। पंजाब और सिंध का आड़ू मार्केट में उस टाइम पे आता है जिस टाइम पे मार्केट में और कोई फ्रेश फ्रूट दस्तयाब नहीं होता। ये इसकी फ्लावरिंग जो है वो तकरीबन फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाती है और इसका फल अप्रैल के मिड में पक के तैयार हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप मार्केट में देखें तो कोई भी फ्रेश फ्रूट आपको मार्केट में दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से इसको बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। इसकी कामयाब काश्त के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी अच्छी वैरायटीज़ जो कि लो चिल वैरायटीज़ हों, जो कि गर्म इलाकों के लिए हों, उनको सिर्फ सिलेक्ट करें। सिंध और पंजाब के लिए आड़ू की अर्ली वैरायटीज़ कामयाबी से काश्त की जा सकती हैं, जिनमें अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग ये दो अहम वैरायटीज़ हैं। ये जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं, 15 अप्रैल तक इनका फ्रूट पक के तैयार हो जाता है। आड़ू की काश्त के लिए तकरीबन तमाम ज़मीनें सूटेबल हैं, लेकिन ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला हो और ऐसी ज़मीनें जहाँ पे पानी खड़ा होता हो, वो इसकी कामयाब काश्त के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब पानी खड़ा होता है तो इसका जो रूट सिस्टम होता है उसको ये डैमेज करता है। पानी उसमें फंगस डिवेल्प होती है और पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये फ्रूट से भरे हुए हैं। देखें सुर्ख कलर के कितने मज़ेदार आड़ू लगे हुए हैं और इनका साइज़ भी आप चेक करें और ये देखें कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ्रूट लगा हुआ है। आपको पौधे की सारी साइडों से दिखाते हैं कि इसमें सारी साइडों पे किस तरह का फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें, ये पौधे फ्रूट से भरे हुए हैं, बंचेस की शक्ल में फल लगा हुआ है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है। आड़ू की काश्त के लिए जो मौजूद वक्त है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी का है, क्योंकि उस वक्त पौधे डॉर्मेंसी की हालत में होते हैं, पौधों के ऊपर पत्ते नहीं होते और झाड़वें पौधे उस टाइम पे लगाए जा सकते हैं। आड़ू के पौधे लगाने के लिए लाइनों और पौधों का जो दरमियानी फासला है वो 15 फुट रखा जाता है। इस तरह से 1 एकड़ में तकरीबन 200 पौधे लगाए जा सकते हैं। आड़ू कोई बहुत ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता, मतलब है इसे लाइट इरिगेशन चाहिए होती है लेकिन फ्रीक्वेंट चाहिए होती है। असल में आड़ू के लिए थोड़ा सा ही टाइम होता है कि फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट की हार्वेस्टिंग तक बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है। फरवरी के फर्स्ट वीक में फ्लावरिंग शुरू करता है और 15 अप्रैल तक फ्रूट तैयार हो जाता है। और ये जो थोड़ा सा टाइम है ये बड़ा क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे आपने इसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है। इसका जब स्प्राउटिंग शुरू होती है, जब इसकी फोड़ शुरू होती है, जब नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं, तो उस टाइम पे इसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, काले तेले का हमला होता है, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सब लोग वो परेशान होते हैं कि पौधे के जो पत्ते हैं वो मुड़ गए हैं, लेकिन ये बाद में नहीं होता, ये जब फोड़ शुरू होती है तो उस टाइम पे होता है। उस टाइम पे ही आपने इसको कंट्रोल करना होता है। अगर आप उस टाइम पे अमीडा क्लोप्रेट के 1-2 स्प्रे कर लें तो ये जो मसला है ये हल हो सकता है। आड़ू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आड़ू के फल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फ्रूट फ्लाई का। मतलब है कि जो फल की मक्खी होती है वो बाकी फ्रूट्स को जिस तरह से डैमेज करती है, इसी तरह से आड़ू को भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये जब इसको डंग मारती है तो इसके अंदर अंडे देती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं और फ्रूट गलना सड़ना शुरू हो जाता है, गल सड़ के फ्रूट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बाग की सफाई रखें। कोई गला सड़ा हुआ फ्रूट आपको नज़र नहीं आना चाहिए। मतलब है कि ऊपर भी, पौधे के ऊपर अगर कोई गला हुआ फ्रूट है या नीचे कोई गला हुआ फ्रूट है तो उसे आप कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद इसको ये देखें जिस तरह से ये कलेक्ट किया जा रहा है, इस तरह से आप एक शापर में इसको इकट्ठा कर लें। शापर में इकट्ठा करने के बाद आप एक गहरा गड़ा लगाएं। गहरा गड़ा लगाने के बाद आपने शापर को ऊपर से बांध के
गड़े के अंदर दबा देना है, अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि वहाँ से जो उसके लार्वे हैं वो ऊपर ना आ सकें। अगर आपके बाग की सफाई बेहतर होगी, नीचे जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, नीचे आपने गला सड़ा हुआ फ्रूट कलेक्ट कर लिया होगा, दबा दिया होगा, तो इससे तकरीबन 50% तक आप अपने फ्रूट को फल की मक्खी के हमले से बचा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इसमें जिनसी फंदे लगाएं। ये देखें कि ये कोल्ड ड्रिंक वाली एक बॉटल है प्लास्टिक की, तो इसको हमने सुराख करके, इतने एक सुराख करने हैं ऊपर वाले हिस्से में, इसके 4-5 सुराख आप कर दें, और सुराख इतने एक साइज़ का हो कि मक्खी जो है वो आसानी से उसके अंदर जा सके। इसके अंदर आपने मिथाइल यूजिनॉल काटन के ऊपर लगा के तो वो इसके अंदर डाल देना है। इससे जो मेल फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और मेल फ्लाइज इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जो पॉपुलेशन होती है वो कंट्रोल में रहती है। आड़ू से अच्छी क्वालिटी का फल लेने के लिए आपको सर्दियों में इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते, इसकी कटाई नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इसके ऊपर होती है। जितने इसके ऊपर फूल लगते हैं तकरीबन 99% जो है इसकी फ्रूट सेटिंग होती है। जब ज़्यादा फल लगता है तो एक तो फल की जो क्वालिटी है वो कम रह जाती है, फल का साइज़ छोटा रह जाता है, और दूसरा ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो टहने होते हैं ये फल का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये इस तरह से टूट जाते हैं। जब ये टहने टूट जाते हैं तो पौधा जो है वो भी डी शेप हो जाता है, पौधे का भी नुकसान हो जाता है, फल भी सारा ज़ाया हो जाता है और आपकी जो आमदन है उसमें भी कमी हो जाती है। अब आते हैं कि इससे कितनी इनकम ली जा सकती है, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। इसमें जो प्रोडक्शन होती है बहुत जल्दी होती है, 3 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाती है और एक पौधे से आप इजीली 30 से 40 किलो जो फल है वो ले सकते हैं। अगर आपके फल की क्वालिटी अच्छी है तो मार्केट में आपको, जब आप मंडी में लेके जाते हैं तो इसका जो रेट है वो तकरीबन 100 रुपये या इससे भी ज़्यादा मिलता है। अगर फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो 70-80 रुपये किलो आप इसे बेच सकते हैं। तो अगर आपका फल एक पौधे से 30-40 किलो उतरता है और 100 रुपये किलो बिकता है तो 3-4 हज़ार रुपये का आपका एक पौधा बनता है। तो इस तरह से 1 एकड़ में 200 पौधों का अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 5-6 लाख रुपए की आपकी इनकम है। लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा है वो बहुत ही कम है। 2-3 स्प्रेज हैं, फर्टिलाइज़र का खर्चा है या पानी का है या आपने प्रूनिंग करनी है। बाकी ये थोड़ी देर का जो फल होता है इसके ऊपर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको आड़ू की काश्त के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों को शेयर करें। अगर आपकी आड़ू के काश्त के बारे में कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।